ओम सभी को नमस्ते। दोस्तों, सत्यार्थ प्रकाश जो कि एक अमर ग्रंथ है, महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा रचित है। उम्मीद करता हूँ बहुत सारे भाई बहनों ने इसका अध्ययन कर लिया होगा। यदि नहीं किया है तो दोस्तों आज से इसका अध्ययन शुरू कर देना चाहिए आपको। दोस्तों, जब मैं सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने बैठा था तो मेरे सामने एक समस्या आई थी। तो मैं ये मानता हूँ कि हो सकता है कि बहुत सारे भाई बहनों के सामने ये समस्या देखने को मिले। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपकी इस समस्या का समाधान करने जा रहा हूँ। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। दोस्तों, मैंने सीधे ही मूल सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ना शुरू कर दिया था। शुरुआत में बहुत उत्साह था कि सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ना है, महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी को जानना, उनके विचारों को जानना है। लेकिन कुछ पन्ने पढ़ने के बाद मेरा उत्साह धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया। उसका कारण क्या था कि मुझे सत्यार्थ प्रकाश की भाषा कठिन लगनी शुरू हो गई। बहुत सारे विषय हैं जो मुझे समझ नहीं आई। ऐसा इसलिए था दोस्तों क्योंकि एक तो मेरा इस प्रकार का कोई बैकग्राउंड नहीं था और दूसरा मेरे पास कोई आसपास कोई आचार्य नहीं था जिससे मैं इन चीज़ों को समझ पाता। तो इसलिए मेरा धीरे धीरे उत्साह कम हुआ। लेकिन दोस्तों, मैंने हार नहीं मानी। मुझे ये था कि मुझे सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ना है। और दोस्तों, ऐसा नहीं है कि सत्यार्थ प्रकाश एक कठिन ग्रंथ है, लेकिन हमारा एक तो उस प्रकार का बैकग्राउंड नहीं है और दूसरा इस ये वेदों के ऊपर आधारित है जिसके अंदर काफ़ी गहरी बातें लिखी हुई हैं। दोस्तों, इनके अंदर वैदिक सिद्धांत हैं, गहरे दार्शनिक विषय हैं, संस्कृत के कई सारे शब्द हैं, श्लोक हैं जो कि हमें समझ में नहीं आते। और दोस्तों, यदि किसी ने पहले से वैदिक साहित्य का अध्ययन नहीं किया तो उसको सत्यार्थ प्रकाश पढ़ते हुए कठिनाई होना स्वाभाविक सी बात है। दोस्तों, अब बात आती है कि इस चीज़ का समाधान क्या है। मैं आपको एक सुझाव देता हूँ। आप अपनी स्क्रीन के ऊपर एक पुस्तक देख रहे होंगे, सत्यार्थ प्रकाश एवं सरल व्याख्या। दोस्तों, इसकी व्याख्या ऐसी नहीं है कि किसी ने कर दी, नहीं, ये परोपकारिणी सभा अजमेर के द्वारा अनुमति प्राप्त है। और दोस्तों, इस पुस्तक को बड़ी ही सरल भाषा में लिखा गया है कि एक तीसरी चौथी क्लास का बच्चा भी पढ़कर समझ सकता है। जब आप इस पुस्तक को सबसे पहले पढ़ते हो, आप 1 से 2 बार इस पुस्तक को पढ़ो और फिर जब आप मूल सत्यार्थ प्रकाश पे जाओगे तो आप स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने क्या लिखा है उन चीज़ों को बड़े अच्छे प्रकार से समझ पाओगे। जब आप इस सरल व्याख्या को पढ़ोगे तो सत्यार्थ प्रकाश के लिए आपके मन में एक बेस तैयार हो जाएगा कि हाँ, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने इन इन विषयों के ऊपर बात कर रखी है और आप फिर मूल सत्यार्थ प्रकाश को बड़ी आसानी से समझ पाओगे। तो दोस्तों, यदि आप चाहते हो कि सत्यार्थ प्रकाश का आप अध्ययन सही ढंग से करो तो जल्दबाजी नहीं करनी है। सरल व्याख्या पढ़ो और फिर सत्यार्थ प्रकाश का अध्ययन आपको करना है। यकीन मानिए दोस्तों, आपकी समझ भी बढ़ेगी और आपको अध्ययन का आनंद कई गुना आपका बढ़ जाएगा। और किसी भी ग्रंथ को पढ़ने के लिए धैर्य और सही पद्धति दोनों का आवश्यक होना जरूरी है। और दोस्तों, जैसे ही आप सत्यार्थ प्रकाश को पूरा पढ़ लोगे तो बहुत सारी बुराइयाँ, पाखंड, अंधविश्वास के बारे में आपको पता चलेगा कि हम आज तक उन चीज़ों को मानते हुए आए हैं जिनका कोई भी किसी भी प्रकार का कोई आधार नहीं है। तो दोस्तों, निश्चित ही ये आपको जीवन को बदलने का काम करेगा। इससे पूर्व भी मैं आपके लिए वीडियो बना चुका हूँ कि सत्यार्थ प्रकाश को कैसे समझें। दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी राय जरूर देना और ऐसी ही वीडियो पाने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करो। अपने मित्र, सगे संबंधी सबके साथ इन वीडियो को साझा किया करो ताकि सब इन चीज़ों का लाभ उठा सकें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं दोस्तों किसी अगली वीडियो के अंदर।